गुड मॉर्निंग यशराज। जी, धीरे धीरे करके लॉग इन करेंगे अब सभी। जी, सीमा। जी, अभी प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग सीमा। फटाफट आ जाते स्टूडेंट्स, फिर थोड़ा बहुत टॉपिक में करवाऊंगी, ठीक है। ओके। यशराज एक बारी बॉयज ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए ना कि लॉग इन करे सभी। गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग दिशा। यशराज एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए ग्रुप में। गुड मॉर्निंग गगन। देखो टॉपिक जो अपना था ना, वो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 में से कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी का, ठीक है। इसमें माइनर की थोड़ा बहुत डिस्कशन अपना हो चुका था, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये अपना टॉपिक बाकी रहा था। तो इन दोनों में कुछ ज्यादा नहीं बताया अपने को, ठीक है। ये अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फ्री कंसेंट से रिलेटेड जितने भी लीगल प्रोविजन है वो भी आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड का जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको बिल्कुल इन्वॉल्व करा गया है, ठीक है, जो कि कैपेबल नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। यशराज इन्फॉर्म किया कि नहीं किया? ओके, एक सेकंड, ये इतने सारे। ओके, पहले तो किसी का लॉगिन नहीं हो रहा था, अब लॉगिन हो रहा है तो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये सही है। देखो यहाँ पे पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड का अपन डिस्कशन करेंगे। अब अनसाउंड माइंड में अपने को बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले तो अपन उन पर्सन्स की बातें करते हैं, ठीक है। अपन कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का डिस्कशन कर रही है, तीन चीजें अपने सामने आती है। सबसे पहले माइनर का डिस्कशन अपन ने किया है, सिर्फ 10th का जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो है, उसमें मैं एक एक बारी रिवाइज सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ। काफी बार क्वेश्चन क्या आता है, 2 नंबर में या 4 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन पुट होता है कि लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू माइनर्स एग्रीमेंट, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, इस तरीके का आ जाता है। तो आप 2 या 3 लाइन इसके अंदर लिख सको, मेंशन कर सको 2-4 लाइन, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कशन आपको बता रही हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं हो जो अपने को बिल्कुल भी अनटच हो। गुड मॉर्निंग मंथन, गुड मॉर्निंग संदीप। अब अनसाउंड माइंड की जब बात करते हैं, बहुत सारी चीजें अपने माइंड में यहाँ पे आ रही है, ठीक है, कि अनसाउंड माइंड के जितने भी पर्सन्स हैं उनमें अपन किन किन पर्सन्स को इन्वॉल्व करेंगे, फटाफट टाइप करो।
अनसाउंड माइंड की जब अपन बात करते हैं तो अनसाउंड माइंड के जो पर्सन्स हैं जिनको अपन ये कहते हैं कि जिनका माइंड है बिल्कुल, मतलब एक प्योर माइंड अपन नहीं कह सकते, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, वो ये एक मतलब फ्रेश माइंड के जो पर्सन्स है उनको अपन नहीं है, उनको अपन अनसाउंड माइंड के पर्सन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें अपन क्या कह सकते हैं, किस किस तरीके के, ये कह सकते हैं जो नॉर्मली ही अनसाउंड माइंड का है वो पर्सन है, इसके अंदर अपन इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभी जो अनसाउंड माइंड के मतलब अनसाउंड माइंड के अंदर आ जाते हैं और कभी कभी वो फ्रेश माइंड से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी डिजीज से यहाँ पे मतलब फाइट वगैरह कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ये सकते हैं आपको कोई इस तरीके की डिजीज है या फिर तेज बुखार वगैरह आ गया, इस तरीके का होता है। तो काफी बारी क्या होता है कि अपन कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब अपने जो भी अपना फ्रेश माइंड है उससे इधर उधर, या फिर अपन ये कहते हैं कि काफी बार जो एक ड्रंक पर्सन होता है, ठीक है, वो हमेशा तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमेशा वो 24 आवर्स के लिए और अनसाउंड माइंड का पर्सन, ठीक है, एक ड्रंक पर्सन का लॉ के बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है कि एक ड्रंक पर्सन जो होता है, ठीक है, जो कि हमेशा एक 24 आवर्स के लिए अपन उसको ये नहीं कह सकते कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। ठीक है, जब वो एक मतलब नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं, जब वो मतलब ड्रिंक वगैरह नहीं किए रखते, अगर उस टाइम में उनके साथ कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वैलिड होगा। अदरवाइज इस तरीके की सिचुएशन में अगर उनके साथ में कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वो खुद भी अगर सामने से कर रहे हैं तो वो सारे के सारे वर्ड माने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि भाई काफी बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, एजेड पर्सन होते हैं, जिनके साथ में भी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि मान लीजिए किसी भी दादी जी वगैरह है, कोई भी है, उनकी सेवा आपने करी है, ठीक है, और वो उस टाइम में ये लिख देते हैं कि लिखते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि भाई मेरी जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें से कुछ मैं प्रॉपर्टी का जो एक पार्ट है वो इनको दूंगी। ठीक है, सिर्फ उन्होंने कहा है। अब मान लीजिए किसी सिचुएशन से वो ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में वो नहीं चाह रहे कि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी का कुछ भी मतलब एक भी पार्ट दे। ठीक है, तो आप उन पे प्रेशर नहीं डाल सकते अगर वो चाहे, क्योंकि उन्होंने जो भी बोला था या जो भी एग्रीमेंट उस सिचुएशन में हुआ था वो उस टाइम प्योर एकदम माइंड उनका सेट नहीं था, और अपन ये कह सकते हैं इस तरीके के एग्रीमेंट क्या होते हैं उस टाइम में वॉइड कहलाते हैं। तो आपकी बुक भी सेम चीज कह रही है, कुछ अलग नहीं है, कि एक पर्सन है तो उसको अनसाउंड माइंड की सिचुएशन अपन कब कहेंगे। वो कह रहे हैं कि जब भी जिस तरीके का मतलब एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उस समय, ठीक है, उस टाइम एट द मोमेंट जो भी पार्टीज है, ठीक है, बोथ ऑफ द पार्टीज, उनका माइंड सेट है, उनका अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके या उस एग्रीमेंट को लेके उनका माइंड सेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो अनसाउंड माइंड की सिचुएशन में नहीं कहलाएंगे, अदरवाइज इस तरीके के एग्रीमेंट वर्ड होते हैं। थर्ड, यहाँ पे जो सिचुएशन अपने को बताई गई है वो है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या कहेंगे, इसके अंदर कौन कौन से मतलब आप करेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है, प्रिविलेज जो पर्सन्स होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए उनको अपन इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन ये कह सकते हैं कि मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी वगैरह है, इन सबको अपन इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या रखा है भाई यहाँ पे, बहुत सारे देखो एनिमे वगैरह की बात करी गई है, कोई भी कॉन्विक्ट वगैरह है, जैसे कि क्या होता है कैदी वगैरह, ठीक है, इन सबको इसमें इन्वॉल्व करा जाता है। कॉरपोरेशन है, कोई भी कंपनी वगैरह है, या इंसॉल्वेंट पर्सन, अभी सीमा ने टाइप करा था कि मैम इंसॉल्वेंट पर्सन, तो इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है वो अपन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इसके अंदर इन्वॉल्व अपन करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें बताई गई थी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी से रिलेटेड। ये चीजें आपको थोड़ा बहुत अगर इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू फ्री कंसेंट। अब ज्यादा लंबा चौड़ा मैं करवाऊंगी नहीं, एक एक बारी करवाया हुआ है सारा का सारा, तो दो दो लाइन सभी बताते जाएंगे। सबसे पहले अपन इसके अंदर क्वेश्चन का अपन इन्वॉल्वमेंट लेंगे, जो कि सेक्शन अपना 15 में यहाँ पे ऐड बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का जब अपन बात करते हैं, ठीक है, फ्री कंसेंट अपनी कब मानी जाएगी, जब इन चार या पांच चीजों से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रही।
ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, साफ साफ ये चीज बोली गई है कि भाई क्वेश्चन जो है वो इन 5 चीजों से अगर हो, फ्री कंसेंट तब यहाँ पे कैटेगरी में इन्वॉल्व करी जाएगी जब जिसके अंदर क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फ्रॉड नहीं है, और मिस्टेक, मिस्टेक दोनों चीजें पे है। ठीक है, अगर जिसके साथ में जो भी मतलब मिस्टेक में जिसको लॉस हुआ है, अगर वो कह देता है, वो पार्टी अगर कह देती है, तो वो वहां पे क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। अदरवाइज मिस्टेक वाले कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि फ्री कंसेंट में 4 चीजें इन्वॉल्व नहीं होगी, तब वो कंसेंट फ्री कंसेंट कहलाएगी जिसके अंदर क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ये 4 चीजें इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन के लिए क्या बताया था मैंने, आईपीसी एक्ट के अंदर यानी इंडियन पेनल कोड के अंदर कुछ कुछ चीजें बिल्कुल ये कह रखी है कि भाई करनी ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि किसी को डराना धमकाना, ठीक है, थ्रीट करना, मारपीट करना, ये सब चीजें जो है ये क्वेश्चन के अंदर बेसिकली इन्वॉल्व करी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई सिर्फ मतलब किसी को थ्रीट करना, ठीक है, या थ्रीट करने के लिए कहना, दोनों चीजें, एक चीज तो क्या हो रहा है किसी को अपन धमका रहे डरा रहे, दूसरी चीज सिर्फ कह रहे हैं, तो दोनों चीजें, ठीक है, आईपीसी एक्ट के अंदर बिल्कुल फॉरबिड है ये दोनों चीजें, कि किसी भी पर्सन के साथ अपन क्या कर रहे हैं भाई, थ्रीट कर रहे हैं या थ्रीट करने के लिए अपन उसको कह रहे हैं, ये दोनों चीजें इसके अंदर अपन इन्वॉल्व करेंगे जी। इसके अलावा फोर्सफुली, मंथन ध्यान का है 16 से, यहाँ पे आई थिंक 16 से नहीं, अभी तक कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि आज 13 आई थिंक हो गए हैं, अभी कुछ नहीं है। अच्छा यशराज, किसकी किसकी है ये, किसका है ये, मैम जैसे बोल रही है वैसे बोल रहे हो क्या? यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज एक एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि आईपीसी एक्ट यानी इंडियन पेनल कोड की जितनी भी एक्ट है उनमें कोई भी ऐसा वर्क जो कि इलीगल है, फोरबिड है, फिर भी अपन उस काम को करते हैं। जैसे कि अपने हिंदू जो भी मतलब कम्युनिटी है, हिंदू धर्म, इसमें क्या होता है भाई, आफ्टर डेथ किसी की भी बॉडी है उसको अपन क्या कर रहे हैं भाई, जला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है किसी की भी बॉडी को रोकना आफ्टर डेथ एक बहुत बड़ा मतलब एक ये कह सकते हैं अपन कि एक, मतलब कानूनी जुर्म कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मद्रास का जो फिलहाल चेन्नई के नाम से अपन जानते हैं, तो पहले ये मद्रास था, काफी पुराना ये मतलब केस हुआ है, 1889 का ये केस है। ठीक है, तो उसमें क्या कह रखा है भाई, किसी पर्टिकुलर पर्सन का और वर्सेस जो मद्रास का हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट के नाम से करेंगे, अभी फिलहाल चेन्नई है। तो यहाँ पे एक लेडी है, ठीक है, जिनके कोई भी मतलब बच्चा नहीं है, ना डॉटर है ना ही सन है, और उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब उनके हस्बैंड की यहाँ पे डेथ हो रही है, तो जितने भी, अच्छा यहाँ पे क्या, इनका सुन लो भाई पहले, जी, और टाइप करो, सुन लेते पहले, बोलो। फटाफट टाइप करो, सुन रहे दोनों की, बाद में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ग्रुप है वो इनके लिए कम पड़ जाता है। ठीक है, आजकल तो जियो ने इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रखी है, 24 घंटे इधर उधर फोन ही होता है, कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। फिर भी ये जो पर्टिकुलर एक बनाई गई है साइट, यहाँ पे भी बातें हैं वो कम ही रह जाती है ना। ये प्लेटफॉर्म भी इसीलिए यूज करना है कि भाई बहसबाजी कर लो,
मैं एक बोल रहा हूँ, फिर उस पे दो आप बोलोगे, फिर एक मैं दोबारा बोलूंगा, फिर एक आप फिर बोलो। हाँ जी, यही बात है ना यशराज? यशराज, यही बात है क्या? अभी रुक जाओ, 10-20 मिनट की क्लास तो वैसे ही निकल गई आज, है ना? पूछूंगी, अभी रुको, 2 मिनट रुक जाओ, ये जो एग्जाम्पल है ये कंप्लीट करवाती हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगी नहीं, पूछूंगी पीछे का कितना पढ़ रहे हो ना, वो बात पूछते हुए। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट का था कि एक लेडी है, ठीक है, उनके कोई भी यहाँ पे बच्चा नहीं है, और उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो जितना भी डेथ के बाद में जो भी मतलब फाइनल इनकी जितने भी पूजा वगैरह जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि अपन फॉलो करते हैं, वो सब चीजें इन्होंने बोला है कि फॉलो नहीं करने दी गई। ठीक है, जितने भी मतलब हस्बैंड के जितने भी उनके इन लॉज वगैरह थे, उन्होंने क्या करा है कि भाई हमारा हिंदू जो मतलब धर्म है उसमें ऐसा कहा गया है कि आफ्टर डेथ जितने भी इस तरीके की मतलब फाइनल जितनी भी पूजा वगैरह करी जाती है वो बेटा करता है। ठीक है, और आपके तो कोई मतलब इस तरीके का है ही नहीं, ना बेटा है ना बेटी है, तो आप क्या करेंगे? हम जो भी डेड बॉडी है उसको फाइनल मतलब तब तक नहीं जाने देंगे, ये कहा गया था कि जब तक आप कोई भी एक बच्चे को गोद नहीं ले लेते। ठीक है, उस लेडी को इस तरीके से फोर्सफुली करा गया था, और जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी उस लेडी ने उनकी बातें मानी और एक बच्चे को गोद लिया। ठीक है, एक लड़के को गोद लिया। उसके बाद में और क्या किया था भाई, उनकी जो भी मतलब फाइनल जो भी मतलब थे उनके काम वगैरह वो कंप्लीट करवाए गए। उसके बाद में इस लेडी ने क्या करा है, भी कोर्ट के अंदर यहाँ पे केस किया था। 1889 का ये केस है। इसमें ये कहा गया था भी, कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया था कि इस तरीके के जितने भी एग्रीमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पेनल कोड में साफ साफ मेंशन करा गया है कि भाई इस तरीके का काम बिल्कुल फॉरबिड है। दूसरी चीज, ठीक है, और हमारा लॉ ये कहता है कि भाई आफ्टर डेथ किसी की भी बॉडी को रोकना एक बहुत ही बड़ा, ये कह सकते हैं अपन कि बहुत ही बड़ा एक जुर्म है। तो इस तरीके के जितने भी, अगर लेडी चाहे तो उस बच्चे को हमेशा के लिए अपने पास रख सकती है, अदरवाइज अगर फोर्सफुली इस तरीके का कुछ भी होता है, ठीक है, तो लेडी उस बच्चे को नहीं गोद ले, ठीक है, और नहीं भी ले तो भी चलता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक केस हुआ था। उसके बाद में दो चीजें बताई गई है, मैंने जस्ट बताया है। पहला कि किसी को थ्रीट करना, दूसरा थ्रीट करने के लिए कह रहा है। जैसे कि क्या बोला गया है कि भाई आप मेरे साथ एग्रीमेंट करो, ठीक है, वरना मैं आपके बच्चे को किडनैप कर ले रहा हूँ, या इस तरीके की, या फिर इतना मतलब ये रैंसम मनी वगैरह है, ठीक है, ये सब चीजें अपन लेने के लिए बात कहते हैं। तो ये सब चीजें आती है किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा डिफरेंस करते जाना कि क्वेश्चन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, फ्रॉड। आई थिंक डिस्कशन मतलब ये डिफरेंस आराम से है और कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक यही कह रही है कि क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कुछ अपने को बता रखे है कि भाई काफी बार अपन क्या कहते हैं भाई, एक और आपको बताती हूँ। ये कहते हैं भाई अपना लो ये कह रहा है कि भी सुसाइड के लिए काफी बारी क्या होता है कि भी थ्रीट करते हैं अपन। ठीक है, एक तो होता है कि सुसाइड किसी ने कर लिया, ठीक है, एक होता है सुसाइड के लिए थ्रीट करना। तो वो जो चीज है वो भी अपने लो के अंदर साफ साफ ये कहा गया है कि वो भी फॉरबिड है। ठीक है, इस तरीके का भी अपन किसी को थ्रीट नहीं कर सकते कि आप मेरे साथ इस तरीके का एग्रीमेंट कीजिए नहीं, या इस तरीके का मैं सुसाइड कर लूं, या ये वो चीजें। तो ये सब चीजें भी फॉरबिड करी गई है। ठीक है, आपकी बुक में भी बताया गया है ये चीज। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि आप ही करें, थर्ड पार्टी है वो भी क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है, अब कुछ जो थ्रीट्स है वो क्वेश्चन की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, कौन कौन सी मतलब चीजें हैं जो क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे? ठीक है, जैसे कि क्या होता है, किडनैपर्स वगैरह जो मनी वगैरह मांगते हैं ना, उसको कह रहे हैं अपन किडनैपर्स वगैरह है। ठीक है, अपन ने ये किया कि भाई अपने से क्वेश्चन के बिहाफ पे, ठीक है, और फोर्सफुली तरीके से, और ये कहा गया है कि आप मतलब मेरे साथ ये एग्रीमेंट कीजिए। ठीक है, तो अपन ये नहीं कहते भाई मूवीज वगैरह में कि भी फिरौती वगैरह होता है, उनको इस रैंसम मनी का नाम दिया जाता है। तो काफी जो चीजें हैं वो क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, बहुत सारी तो थ्रीट है वो क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं होती। कौन कौन सी थ्रीट्स है बताइए? जैसे कि मान लीजिए
कि कोई भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में क्या होता है भाई, आपने अगर इस साल बोनस नहीं दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तालाबंदी कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी वर्कर्स हैं वो पहले ही थ्रीट करने लग जाते हैं, वो पहले ही धमकाने लग जाते हैं कि अगर आपने हमें बोनस नहीं किया, वो बिल्कुल ओपनली कहते हैं ये सब चीजें, ठीक है, इस साल हमें बोनस नहीं मिला या फिर हमारे लिए ये फैसिलिटीज आपने इम्प्रूव नहीं करी, तो हम आपकी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, साथ ही साथ पूरी की पूरी फैक्ट्री में क्या कर देंगे, तालाबंदी कर देंगे, ठीक है। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा इस तरीके का। तो क्या ये थ्रीट है, ठीक है, और मान लीजिए थ्रीट, तो पर थ्रीट जो है ये क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इन्वॉल्व करेंगे क्या, ये बताओ। कि जितने भी वर्कर्स हैं काफी बारी ओपनली थ्रीट करते हैं कि भाई हम, अगर आपने हमारी जितनी भी कंडीशंस हैं ये आपने नहीं मानी, तो हम आपको क्या करेंगे भाई, हम आपकी फैक्ट्री पे भी ताला लगा देंगे, और जितना भी ग्रुप बना के और हम आपका काम है वो आगे नहीं चलने देंगे। तो ये जो है ये क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इन्वॉल्व करते हैं क्या, बताइए। क्वेश्चन की कैटेगरी में इन्वॉल्व है, ठीक है, और बताइए फटाफट। मंथन, यशराज, अमन, निकिता, गगन, संदीप। इसके अलावा एक और एग्जांपल दे सकती हूँ कि काफी बार क्या होता है कि लॉ वगैरह अपने को फोर्सफुली कोई भी मतलब काम करने के लिए, ठीक है, और एकदम बाउंड कर देता है कि भाई ये तो आपको एग्रीमेंट इस तरीका को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, आपको अपना प्रॉमिस है वो आगे पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे जो हो जाए। तो इस तरीके का जो सिचुएशन है, क्या इसको क्वेश्चन में इन्वॉल्व करोगे? दो सिचुएशन बताइए मैंने आपको, पहला वर्कर्स वाली और दूसरा जो अपन ने अभी मैंने बताया कोर्ट वाली, दोनों चीजें बताओ भाई। अच्छा, आधे तो गायब ही हो गए हैं, बढ़िया। एक ये यशराज है, तो ये पूरी क्लास लेता है, बाकी तो बीच बीच में गायब हो जाते हैं। बताओ फटाफट। नहीं, एग्जाम्पल अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, सेकंड वाला, सेकंड वाला कौन सा, कोर्ट वाला, सीमा। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि मान लीजिए कि आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और मैंने आपका जो पेमेंट है वो ड्यू रखा है, अब आप मुझे बार बार ही कह रहे हो सीमा कि भाई मैम मेरा पेमेंट आप सॉल्व करो, ठीक है, वरना फिर मैं क्या करूंगी कोर्ट में, और ये अपना जो एग्रीमेंट है, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं कोर्ट में लेके जाऊंगी, ठीक है। फिर भी मैं आपकी बात नहीं सुन रही हूँ, आप मुझे बारी बारी ये चीज कह रहे हैं कि मैम मैं फाइनल बारी आपको ये चीज कह रही हूँ, या मेरा जितना भी पेमेंट है लास्ट जो है अपने बीच में बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज हुआ उसका जो पेमेंट है वो आप सॉल्व करो, अदरवाइज मैं क्या करूंगी कोर्ट में इस केस को मैं लेके जाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके का जो थ्रीट करना, क्या ये क्वेश्चन है? तीन एग्जांपल मैंने बताए अभी, बताओ। इन्होंने साफ साफ कहा है, या फिर एक चीज ले लो, अपन ने प्लीज का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था सीमा, प्लीज के कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था भी, प्लीज के कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ा था कि भी आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में अब मैंने क्या करा है भाई, मैंने आपसे कोई भी मतलब पैसा है, ठीक है, वो क्रेडिट करा है, कुछ टाइम के लिए लिया, उधार पे लिया है, और बदले में मैंने कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो मैंने आपके पास में रख दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइम के बाद में, और आप क्या कर रहे हो भाई, अपना पैसा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में प्रॉपर्टी, मैं भी मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहूंगी, ठीक है। तो आपने मेरी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख रखी है, अगर मैं पैसा नहीं देती हूँ, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो भाई, आप मेरी प्रॉपर्टी जो भी है उनके लीगल पेपर्स वगैरह वो अपने पास ही रखेंगे। तो इस तरीके से आप मुझे अगर कहते हैं तो क्या वो क्वेश्चन है? बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं अभी अभी। तो ये सारी कैटेगरीज जो है, जो भी मैंने जस्ट एग्जांपल आपको बताए हैं, ये सब के सब कभी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं होते। ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं कि कुछ थ्री जो है, ठीक है, वो सिर्फ थ्री टी है, वो कभी भी क्वेश्चन की कैटेगरी में अपन उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ये आपकी बुक में भी दे रखा है। सिर्फ आप कुछ भी मत करना, मैं तो ये भी नहीं कह रही कि भाई आप 10th चैप्टर जो है वो आप उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, अगर किसी को ज्यादा हो कि मैं सिर्फ दो दो लाइन लिखना चाहता हूँ, वरना 10th चैप्टर जितना भी है, ठीक है, वो आप माइंड में रखो, मतलब कि जो दो दो पॉइंट है, मतलब ज्यादा करके तो अपने डिस्कशन किया हुआ था, फिर भी एक आधा पॉइंट जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल्स बताए हैं, ये पॉइंट आप क्या करो अपनी बुक में या जो भी आपकी नोटबुक है उसके अंदर आप 10th चैप्टर, ठीक है, और जो भी पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग है या फिर हम कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं,
तो वो आप लिख लेना, कंप्लीट आपको चैप्टर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th और चैप्टर 10th है वो एक जैसे से चैप्टर है, तो ज्यादा फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब नहीं है फिर दोबारा आप दो दो बारी इतने बड़ा बड़ा चैप्टर है वो आप लिखेंगे। जी। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए अपन क्या बात करते हैं, एक मतलब डोमिनेंट पर्सन है, एक डोमिनेंट पार्टी है जो कि बहुत ही पावर पोजीशन में वर्क कर रही है, दूसरा है अपने सामने वीकर पार्टी। ठीक है, तो डोमिनेंट जो पर्सन है वो अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज करके, और वीकर पार्टी को क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है, अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज कर रहा है, और उसको क्या कर रहा है भाई, उससे कोई भी एक मतलब इस तरीके का वर्क मतलब करवाने की कोशिश कर रहा है जो कि एक्चुअल में सही नहीं है। तो वो अपना किसमें इन्वॉल्व होता है, वो है अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। इसके अंदर बताइए क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करना चाहेंगे, कुछ नया है तो मैं आपको बताऊंगी, जो भी मुझे अलग लग रहा है इसके अंदर। बताइए। एक एग्जांपल मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस कर रखा है, ठीक है, कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि छुट्टी पे जाने से पहले इस तरीके का लेटर वगैरह सिग्नेचर करवा रखे हैं। ठीक है, तो वो अपना हुआ एक्चुअल में जो मतलब पावर में होना चाहिए ना, जो सिचुएशन है। ठीक है, जैसे कि देखो सबसे पहले इसके अंदर आपकी बुक में भी सेम लाइन दे रखी है इसके अंदर, कि वेयर ही होल्ड्स ए रियल और एप्रिएंट अथॉरिटी, ठीक है, ओवर द अदर। जैसे कि रिलेशनशिप की बात अपन करें बिटवीन द मास्टर एंड सर्वेंट, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में वर्क कर रहा है और दूसरा वीकर पार्टी है। दूसरी चीज अपन कहें कि अपन यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के रिलेशंस देखते हैं, जैसे कि फादर और सन का जो एक रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर इस तरीके के कोई भी एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में ये अपन ने पढ़ दिया था मिस्टर एंड मिसेस बॉल्फोर वाला एग्जांपल, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में इस तरीके के जब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हस्बैंड ने किसी भी मतलब काम के लिए वाइफ को कभी फोर्स करा है, या फिर वाइफ ने किसी भी वर्क के लिए हस्बैंड को फोर्स करा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी है उनको अपन अनड्यू इन्फ्लुएंस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फादर और सन है इनको अपन काफी बारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कह सकते हैं कि एक एग्जांपल, रुको मैं आपको एक और बताती हूँ। जी, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि भाई एक मतलब किसी की भी सेवा करने का, जो मैंने अभी जो 2 मिनट पहले जो एग्जांपल बताया, वो अपन अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। कि काफी बारी क्या होता है कि जिस टाइम अपन एग्रीमेंट कर रहे हैं या जिस टाइम अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस टाइम एक बारी क्या होता है, एक पार्टी जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में वर्क कर रही है और दूसरा वीकर पर्सन है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक बार वीकर पार्टी है वो अपने कहने से अगर किसी भी एग्रीमेंट के लिए हाँ कर देते हैं या कंसेंट दे देते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट बन ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस एग्रीमेंट में चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक बारी फोर्सफुली तरीके से उन्होंने लेटर लिख दिया, सिग्नेचर कर दिए, पर जब भी वो अपने वर्क के बाद में दोबारा जब लौट के आ रहे हैं तो उन्होंने केस करा और उनको उनकी जॉब है दोबारा मिली। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं भी हस्बैंड वाइफ का नहीं हो सकता। ठीक है, और डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, तो फोर्सफुली तरीके से अगर हो रहा है या एक ने दूसरे पार्टी को डोमिनेंट तरीके से कोई भी वर्क करवाया है, तो वो कभी भी अंडू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। दूसरा ये कह रही है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी अगर इस तरीके के मतलब केसेस आते हैं, ठीक है, तो भी वो कभी भी अंडू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, फ्रॉड क्या कह रहे हैं, अभी तक जो मैंने बताया है वो समझ में आया कि नहीं आया, इतना बता दीजिए। इजी इजी है, जो पढ़ा था वही दोबारा अपन डिस्कस कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं है। ओके,
थर्ड अपना फ्रॉड है, ठीक है। ये पांचों अपन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट इस लेक्चर में, तो अपने लिए ठीक रहेगा। फ्रॉड के लिए बताइए भी, फ्रॉड क्या कह रहा है? फ्रॉड कह रहा है कि भी जानबूझ के जो भी एक रियल फैक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो आपने सामने वाली पार्टी से छुपा के रखा है, ठीक है। और आपका जो ऑब्जेक्ट था वो फर्स्ट डे से ही, जब से आप एग्रीमेंट पे इंटर करे हैं तब से, और आपने क्या करा है, वो जो रियल फैक्ट है और आपका एक्चुअल में जो इंटेंशन है वो स्टार्टिंग से दूसरी पार्टी को फ्रॉड में डालना था। ये चीजें हैं इसके अंदर। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जी, देखो क्या बोला गया है कि मतलब 11th में आई थिंक डिस्कशन हुआ था इस बारे में अपना, कि मैंने ये कहा था कि काफी जो कंपनीज है, ठीक है, वो क्या करती है, दो तरीके से होता है। एक होता है रजिस्ट्रेशन से पहले, एक होता है रजिस्ट्रेशन से बाद, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस आपको पब्लिश करवाना यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है, चाहे प्राइवेट कंपनीज की बात करें चाहे गवर्नमेंट कंपनी की। तभी आउटसाइडर है वो अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर के रूप में और यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे। अब यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक तो यहाँ पे है भाई गगन, ठीक है, और एक है यहाँ पे कोई भी अपन ले लीजिए, ठीक है, कि सीमा है, निकिता है, इनको इन्वॉल्व कर लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ये कह रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन का जब मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, कंपनी का सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद में मैं प्रोस्पेक्टस पब्लिश करवाऊंगी। जबकि सीमा ये कह रहे हैं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा जल्दी है और मैं तो क्या करी हूँ भाई, प्रोस्पेक्टस को पहले ही पब्लिश करवा दी हूँ, ठीक है। तो सीमा को जो जो मतलब बहुत सारी बातों में श्योरिटी थी, वो सारी चीजें सीमा ने पब्लिश करवा दी है अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। जबकि गगन यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मैम जैसे ही मेरे कंपनी का सर्टिफिकेट आ जाएगा उसके बाद में मैं मेरे प्रोस्पेक्टस पब्लिश करवाऊंगी कि कौन कौन सी चीजें वेरिफिकेशन में क्लियर हुई है, कौन कौन सी नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे सीमा ने बहुत सारी चीजें हैं प्रोस्पेक्टस में इस तरीके की दे दी, जो कि कुछ तो सीमा को इस तरीके से था कि मुझे मेरा जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, ठीक है, और जो चीजें मैंने यहाँ पे फाइनल करी है वही वेरिफिकेशन के साथ में सही होगी। दूसरी चीज है, कुछ सीमा ने बढ़ा चढ़ा के भी लिख दिया कि मेरी कंपनी में इस तरीके की फैसिलिटीज हैं, हम आपको रेट ऑफ रिटर्न इतना परसेंट देंगे, हम अपने एम्प्लॉयज या फिर हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने उसके उनको यही फैसिलिटीज प्रोवाइड है, या फिर इतना इन्वेस्टमेंट का आप लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, ये सारी चीजें पब्लिश करवाती, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, ठीक है, एज ए मतलब शेयर होल्डर, वहां पे एज ए इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ भाई इतना सारा प्रोस्पेक्टस में जब मतलब मेंशन करवा रखा है, तो जाहिर सी बात है 80% तो मुझे सही मिलेगा ही, तो मैंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे सीमा को पता है कि भाई जिस चीज को देख के और यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्ट कर रहा है वो चीजें तो एक्चुअल में मेरी कंपनी में है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है ये है फ्रॉड। यानी कि स्टार्टिंग से जो आपका इंटेंशन है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज था, फ्रॉड मतलब जिनके बारे में आपको नॉलेज था, उस मिस रिप्रेजेंटेशन, आपको उस चीज की जानकारी नहीं थी, आपको उस चीज के बारे में नहीं पता था, वो आपका होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जानबूझ के आपने किसी के साथ में फ्रॉड नहीं करा, आपका इंटेंशन जो था वो गलत तो था, ठीक है, पर ऐसा नहीं था कि उसके बारे में आपको पहले से मतलब इंफॉर्मेशन है, फिर आपने किसी थर्ड पार्टी को उससे मतलब लॉस बियर वगैरह करवाया। तो ये एग्जांपल एक्चुअल में हुआ था, ये 1869 का एक केस है, ठीक है, जो है रिवर सिल्वर माइनिंग वर्सेस स्मिथ का एक केस था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप इस तरीके से कर लेते हो कि कोई भी घोड़ा वगैरह खरीदने का आपने एग्रीमेंट करा है, ठीक है, और जो आपको इस तरीके से कर रहा है उनको पता है कि भी जो भी गाय बेच रहे हैं या घोड़ा बेच रहे हैं, जो भी वो एनिमल है वो बेच रहे हैं, पशु बेच रहे हैं, तो वो क्या कर रखा है, वो पहले से काफी टाइम से बीमार चल रहा है। अब जैसे ही घर पे आप लाए हो, ठीक है, महीने भर बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो आप क्या सोचते हो, भाई मेरे घर पे उसकी क्या हो गई, डेथ। जबकि एक्चुअल में जहां से उसने आपने परचेज करा था, ठीक है, दिखने में बहुत ही हट्टा कट्टा है, चाहे वो घोड़ा मान लो चाहे गाय मान लीजिए, कोई भी इस तरीके का एनिमल। तो आप क्या समझ रहे हो भाई, ये जो मतलब स्टार्टिंग में जहां से आपने इस तरीके की परचेजिंग करी थी वही से ये फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये देख लो कि कोई भी मतलब ऐसा आप प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रॉमिस क्या हो रहा है भाई, वो प्रॉमिस
एक्चुअल में कंप्लीट होने वाला है ही नहीं, मतलब कि इंटेंशन गलत है, ठीक है, बिल्कुल गगन, इंटेंशन गलत है, सीमा भी यही चीज कह रही है कि स्टार्टिंग से इंटेंशन वीक है। दूसरी चीज, आप इस तरीके के प्रॉमिस कर देते हो, जैसे कि अपन ने पीछे पढ़ा था लास्ट की, एक अपने सामने एग्रीमेंट आया था जिसमें मैंने ये कहा था कि भी अगर अ, इस तरीके की सिचुएशन बनती है, ठीक है, टू डू और नोट वाला एक एग्रीमेंट अपने सामने आया था जिसमें अपने ये करा था कि अगर सिचुएशन बनती है, ठीक है, तो वो चीज आगे मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। और मान लो कि कोई भी इस तरीके का एग्रीमेंट है, ठीक है, अब एग्रीमेंट से ये देख लो कि एक एग्जांपल मैं आपको और दे रही हूँ कि एग्रीमेंट के जो फ्रॉड अपन पढ़ रहे हैं, तो फ्रॉड के अंदर क्या बोला गया है कि मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, आपको लॉस हुआ ही नहीं है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी हुई है उससे पहले पहले ही आपको पता चल गया है कि भाई जो भी इंटेंशन था सामने वाली पार्टी का वो गलत था, वो फ्रॉड था, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि आपको यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, और आपको लॉस बियर करना पड़ा है, तब आपको पता चला है कि भी सामने वाली पार्टी का जो इंटेंशन है वो गलत है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई कोई भी मतलब गाय वगैरह है, घोड़ा वगैरह है, वो मर जाता है, ठीक है, और उस सिचुएशन में आपको लॉस हुआ है, तब वो आपका फ्रॉड माना जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर आपको पहले ही पता चल गया है और आपको बिल्कुल लॉस बियर नहीं करना पड़ रहा है, तो लॉ कहता है कि हम उसको फ्रॉड की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इंटेंशन जो है उसका आइडिया आपको पहले ही लग चुका है, तो आपने उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखा ही नहीं। तो कंटिन्यू ही नहीं रखा तो आपको फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं करा जाएगा। अगर आपको लॉस बियर करना पड़ रहा है तो वो सिचुएशन क्रिएट होगी, तब वो केस है वो फ्रॉड की कैटेगरी में इन्वॉल्व माना जाएगा, ठीक है। और काफी बार क्या होता है भाई, साइलेंस एज फ्रॉड की नाम भी इसके अंदर दिया गया है, आता है आई थिंक इसके अंदर। जी, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि कीपिंग साइलेंस इज फ्रॉड, ठीक है। काफी बार साइलेंस जो है मतलब चुप रहना भी फ्रॉड के बराबर ही होता है। जैसे कि मान लीजिए आप इंश्योरेंस का एग्जांपल ले लो कि आप इंश्योरेंस कंपनी में और इंश्योरेंस करवाने के लिए गए, ठीक है, आप इंश्योरेंस करवाने के लिए जब जा रहे हैं तो वहां पे और आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, बहुत बारी ऐसा नहीं होता क्या कि बैंक वगैरह में आप जा रहे हो, किस किस के साथ ऐसी सिचुएशन होती है भी कि आप बैंक वगैरह में जा रहे हो और बैंक में जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है, जरूरी तो नहीं है हर टाइम आपको हर एक फॉर्मेलिटी के बारे में पता हो, नहीं पता होता, ठीक है। मतलब मेरे साथ भी एक्चुअली होता है कि जब अलग अलग बैंक की स्टेटमेंट वगैरह अपन फिल करते हैं, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज अपन फिल करते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि पूरा जो नॉलेज है किस जगह क्या फिल करना है वो पता ही हो, ठीक है। तो काफी बार अपन किसकी हेल्प लेते हैं, अपन सामने वाला जो भी पर्सन है, जो भी एज ए एजेंट अपने साथ वहां पे मतलब जुड़े हुए हैं, उनका अपन यहाँ पे हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं देख रही हूँ, ठीक है, और आप उस फॉर्म को फिल कर रहे हो, उस फॉर्म में कुछ गलत है, ठीक है, जैसे कि आपने एज वगैरह से रिलेटेड या फिर सिग्नेचर वगैरह से रिलेटेड या फिर कुछ भी डिटेल वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे आपने कुछ भी मतलब गलती कर दी है, और उस टाइम मैं बिल्कुल चुप तरीके से उसको देखे जा रही हूँ, ठीक है, और मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अमन आप इस फॉर्म को थोड़ा सा गलत फिल कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो है वो साइलेंसेस फ्रॉड की कैटेगरी में है कि मैंने आपको देखा है, उसके बाद में भी मैंने आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मना नहीं किया, तो मतलब मेरे मन में एज ए फ्रॉड, ठीक है, मतलब कुछ पहले से चल रहा है और मैं इस तरीके से फ्रॉड में इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये भी साफ साफ कह रखा है कि साइलेंस इज फ्रॉड, मतलब कि अगर आप चुप है और आपको दिख रहा है कि ये चीज गलत है, फिर भी अगर आप करते हैं तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में इन्वॉल्व है, आपने कुछ बोला नहीं है देख के भी, ठीक है। जैसे कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस वगैरह के जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर इसमें साफ साफ कह रखा है कि मैरिज वगैरह के जो एग्रीमेंट है वो भी अपन फ्रॉड के साइलेंस फ्रॉड की कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे। साइलेंस फ्रॉड में क्या बोला गया है, मान लीजिए एक बार में एक नंबर में आपसे ये पूछ ले कि भाई साइलेंस फ्रॉड क्या है, ठीक है, तो ये सोचेंगे कि भाई मैम ने बताया ही नहीं, कि फ्रॉड तो बताया था, फिर साइलेंस फ्रॉड क्या है, तो इसलिए एक एक लाइन में मैं बता रही हूँ आपको कि साइलेंस एज फ्रॉड में मैरिज के एग्जांपल दे रखे हैं कि दोनों पार्टीज है, ठीक है, यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम दोनों की दो मतलब फैमिलीज है, तो स्टार्टिंग में जो भी डिक्लेरेशन है या जो भी प्रोमिस है, जितनी भी यहाँ पे मतलब कुछ भी एक एक्चुअलिटी होती है,
वो ये कहा जाता है कि भी बाद में ना बोले, पहले ही बता दे, ठीक है, होता है ऐसा एक्चुअली में। तो वो जो चीज है वो फ्रॉड, साइलेंस फ्रॉड की कैटेगरी में। मान लो कि एक दोनों में से एक भी पार्टी को कुछ बताना था या दोनों के बारे में कुछ पता था और फिर भी उन्होंने नहीं बोला, तो वो भी साइलेंस फ्रॉड में है। ठीक है, इसके अलावा बता दीजिए। फटाफट बोलो। जी। आवाज क्लियर है कि नहीं है, या फिर समझ नहीं आ रहा? हाँ सीमा। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे? आई थिंक अभी आपका है नेक्स्ट लेक्चर। जी। लास्ट वीक यहाँ पे मतलब इस साइट में एक बार आप चेक करना, यशराज को पता है आई थिंक। एक बार चेक करना कि यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ मतलब ऑप्शन है क्या, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस है वो ऐड कर दूं, और फिर आप मतलब एक पॉल वाला जो होता है इस तरीके से एक बार ही देखिएगा यशराज। इस साइट में अगर ऑप्शन मिल जाए ना, एक बार चेक करना, ठीक है, कि मतलब क्वेश्चंस वगैरह मैं ऐड कर दूं उसके अंदर, और फिर आंसर्स आप दो उस अकॉर्डिंग। फिल आप जैसे ऑप्शंस वाले ही मिलेंगे, ठीक है, वैसे तो नहीं मिल पाएंगे, लंबा चौड़ा लिखने वाला तो नहीं मिलेगा। ऑप्शन जैसे ABCD के हिसाब से मैं मेंशन कर दूं, और फिर उसमें से कोई भी एक टिक करना, एक बार चेक करना, आई थिंक मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। आज थोड़ा सा कम ही देर हुई पढ़ाई। 10 चैप्टर में बिल्कुल आप कंप्लीट नहीं करें, जैसा मैंने बताया है उस अकॉर्डिंग कर लेना। जहां जहां ऐसा लगा हो कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा है या फिर कोई भी इस तरीके का एग्जाम्पल, तो 10 चैप्टर मेंशन करके, और साफ सुथरी हैंड राइटिंग के अंदर, गंदे गंदे मत लिखना बिल्कुल भी। एटलीस्ट ऐसा तो ऐसे लिखाई तो लिखना कि खुद को तो समझ में आ जाए। आज से साल भर बाद उस नोटबुक को खोल के देखोगे, पता चला खुद की राइटिंग खुद को ही समझ में नहीं आ रही। ठीक है। जी। ओके। बाय गगन, बाय इशिता, बाय निकिता, बाय संदीप, बाय सीमा, बाय यशराज।